ओम शांति। आज 23 सितंबर 2023 महावाक्य है। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ, तो सबको ज्ञान देना है, सबको सच्चा रास्ता, सुख का रास्ता तुम्हें बताना है। प्रश्न: सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो? उत्तर: निरंतर याद में रहना, यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्मभोग चुकत हो कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं, उनके लिए बच्चे कहते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। कितना वंडर है। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। देह का अभिमान नहीं, देही अभिमानी माना मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ, इसलिए ये शरीर चलता है तो मुझे सत्य की स्मृति रहे कि मैं आत्मा चला रही हूँ। तो बोलते टाइम, सोचते टाइम दृष्टि, वृत्ति, कृति, मनसा, वाचा, कर्म नामे आत्मा अभिमान ही रहे। झूठा जो देह खत्म होने वाली है, उसका अभिमान रह के बाप को याद नहीं कर सकते। इसलिए बाबा प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद ही भूल नहीं सकती। गीत चला है, किसने सब ये खेल रचा है। ओम शांति। भगवान वाच। बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, माना सत्य को जानने वाले आस्तिक, और जो सत्य को नहीं जानते वो सब नास्तिक। तो बाबा कहते हैं अभी बच्चे आकर बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है ना, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम बाबा है ना, तो बाबा द्वारा ही बाबा का सत्य परिचय मिलेगा। जैसे अपने बारे में एक्यूरेट बताना है कि हमें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं, तो हम खुद जितना अच्छे से बता सकते हो वैसा कोई नहीं बता सकता ना। इसलिए बाबा कहते हैं आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बराबर, हम इस शरीर में आत्मा है, वह हम आत्माओं का बाप परमपिता है। भल कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हो, परंतु परमात्मा को नहीं जानते। जब बाप खुद आकर बच्चे पैदा करे और अपना परिचय उनको दे, तब तो जाने तुम्हें बाप ने ब्रह्मा के मुख कमल से बाप स्वयं का परिचय दिया है। क्योंकि बाबा तो निराकार है, ज्योति स्वरूपम है, इसलिए शिवलिंग में ही उसकी पूजा होती। तो निराकार है, जिसको ज्योति स्वरूप का आकार है, तो बोलेगा कैसे? इसलिए उसने ब्रह्मा के मुख कमल से परिचय दिया है। तभी तुम बच्चे बने हो, तभी बाप को जाने हैं कि बाप कैसे सद्गति और सद्बुद्धि देता है। बाप को ही अपना परिचय देना है ना। वह है आत्माओं का फादर, उसको सभी कहते गॉड फादर, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु। बाबा कहते अभी मैं तुम्हें सम्मुख आकर बतलाता हूँ कि तुम सब आत्माएं हो। मैं तुम सब आत्माओं का परमपिता हूँ। तुम निश्चय करते हो, यह तो कॉमन बात है। आत्मा का बाप जरूर है, तो गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। और सदगुरु मिला दलाल, तो सुंदर मेला किया अभी। जैसे अभी आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है, सद्गति का ज्ञान सबको मिल रहा है, तो सद्बुद्धि मिलना माना ये ज्ञान। इसलिए अभी तक आपको सद्बुद्धि और सद्गति का ज्ञान कहाँ मिलता है, सच्चा सुख का रास्ता कहाँ है, वो जब मालूम नहीं है तो ज़रूर अपने पास के किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके केवल 7 दिवसीय कोर्स करिए, राज योगा कोर्स, उससे आपको सब कुछ परिचय हो जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे गायन भी है ना, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप को बच्चे ही जानते हैं ना। बाप 5000 वर्ष बाद फिर आए हैं। जब सब
बच्चे नास्तिक दुखी बने हैं। एक भी आस्तिक नहीं रहा जो बाप को और स्वयं को एक्यूरेट जान सके। तब बाप आते हैं, सब दुखी होते हैं, तभी ही मुझे आना पड़ता है। आस्तिक बनकर फिर बाबा चुप जाते हैं परमधाम। फिर कोई भी बाप को जानते नहीं। अब तुम बच्चों को यह निश्चय नंबरवार पुरुषार्थानुसार है कि बाबा आया है। बाबा रहता कहाँ है? परमधाम में। परमधाम माना छठा तत्व, पांचों तत्वों के से भी ऊपर। तो इसलिए उसको परमपिता कहते कि वो परमधाम में रहता है ना। ब्रह्मांड आकाश से भी पार है। शांति धाम, परमधाम आम आत्माओं का निवास स्थान। अभी हम नीचे हैं तो शरीर में रहते हैं, तो ये धरती पे है। तो इसीलिए देखो, कोई भी शरीर छोड़ता है तो कहते हैं आत्मा ऊपर चली गई। तो ऊपर कहाँ? क्योंकि हम आए ऊपर से है ना। इसीलिए बाबा जैसे आकाश में चांद तारे सितारे हैं, उसी तरह से आकाश से भी पार परमधाम आत्माओं की दुनिया, जिसको ब्रह्मांड छठा तत्व भी कहते हैं। तो ब्रह्मांड में ही आत्माएं चमचमती बिंदी, चमचमता तारा परमपिता परमात्मा के साथ रहते हैं। और जब सब अपना अपना जिसको जो पाठ मिला हुआ है, सतयुग में, कल त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, कब कब आपका प्रवेश इस धरती पे होना है, तभी आप शरीर लेते हो। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे में यह निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सबको पूरा निश्चय नहीं है। सबने बाप को अभी ठीक से जाना नहीं है। बल यह बाबा सम्मुख बैठे हैं, जानते हैं परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप से ही हम देवता बनते हैं, सुख के अधिकारी बनते हैं। देवताओं को तो यह सिर्फ मूर्तियाँ बनाया है, खुद तो है नहीं। देवताओं की तो यह सिर्फ मूर्तियाँ है, अभी खुद तो देवताएं नहीं हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई में आत्मा परमात्मा को नहीं जानते हैं। हम सो परमात्मा भी कह देते हैं, ना आत्मा को ना परमात्मा को ठीक से जाने। तुम बच्चे जानते हो, एक भी मनुष्य नहीं है जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। लेकिन अब ये ललकार कौन करेगा? कौन ये सत्य ज्ञान सबको देगा? तो तुम ही शिवशक्ति पांडव सेना को ये सेवा करनी है। सभी मनुष्य आत्मा को सद्गति का, सद्बुद्धि का मार्ग दिखाना है। तो बाबा कहते हैं ललकार कौन करे? शक्तियों ने ही ललकार की थी ना, परंतु अभी तक वह शक्ति आई नहीं है जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियों तो मशहूर है, नामी ग्रामी है, जगत अम्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड्स सब आते हैं, उन्होंने भी समझना है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा से वर्षा लेते हैं। ये निश्चय नहीं है। कोई संशय है तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया के तूफान लगने से गिर पड़ते, निश्चय बुद्धि संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। नहीं तो बच्चों को कभी संशय नहीं होता है। बाप पे कोई संशय होता है क्या? लेकिन बाप को भूल चुके हैं, पूरे देह के भान में आ गए हैं, अपनी सत्यता को भूल चुके हैं। तो माया की दुनिया है, ये है ही माया जाल। रावण को जलाते हैं तो रावण थोड़ी ना तुम्हें राम का बनने देगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते हैं कि हमारा ये बाप है कि नहीं। ये थोड़ी संशय उठना चाहिए। यह भी वंडर है। कहते भी है परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है। वह हमको पढ़ाते हैं, फिर भी बाप को भूल जाते हैं। रोज़ समझाते रहते हैं, बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत है। तुम जानते हो मम्मा बाबा, जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं, वह नंबरवार है। वह भी खुद कहते हैं इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं हैं। कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है। अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है, पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिमान है। माया जाल कैसा कलयुग बना दिया है। कितने दुखी पापी कष्टी हो चुके हैं, तो माया भी कम नहीं है।
बाप भी सर्वशक्तिमान है और माया भी सर्वशक्तिमान बन चुकी है, क्योंकि सबके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बैठा, इसलिए माया की प्रवेशता हुई है। दोनों ही सर्वशक्तिमान है। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया है। गाते भी है पतित पावन, तालियां बजाते रहते हैं, तो ज़रूर पतित है ना, परंतु अपने को समझते नहीं है कि हम पतित हैं। ये समझना भी ज़रूर है, ये समझाना भी ज़रूरी है कि अब यह जानते हो परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। वह इन सब वेदों शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो यह भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। बेहद का बाप है ना, वो सभी आत्माओं का बाप है, लेकिन जो उनको जानेगा वही तो यहाँ बैठ के पढ़ पाएगा। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, वह नशा चढ़ता है। अभी बच्चों में वह नशा नहीं चढ़ा है। यहाँ से बाहर जाने से सब भूल जाते हैं, नशा ही चकनाचूर। कोई मुश्किल है जो युक्त पुरुषार्थ करते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है, देहाभिमान तो नंबर 1 है। माया ने, बाबा कहते क्या है, देहाभिमान है। मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, किया मैं करते ही रहते हैं। जो शरीर भी स्वयं का नहीं है तो बाकी मैं क्या बचा बताओ। शरीर भी छोड़ के जाना है तो शरीर के रिलेटेड जो भी है, धन संपत्ति प्राप्ति और प्रसिद्धि, क्या साथ में जाना है बताओ। क्योंकि आत्मा ही जाने वाली है शरीर से निकल के। आत्मा को ये शरीर भी छोड़ना है, तो मैं क्या करते रहेंगे, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं। बोलते भी है कि मेरा क्या लागे तेरा तुझको अर्पण, लेकिन अर्पण क्या करते हैं, मन से केवल बोलते हैं, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब किसका है फिर? ज़रूर परमपिता परमात्मा का और प्रकृति का है, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया है। और शरीर को चलाने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, धरती, ये इसे हमारा शरीर बना है, तो इसी में मिल जाता है। तो हम एनर्जी क्या है? आत्मा अमर है, तो आत्मा किसका बच्चा है? निराकार परमपिता परमात्मा, क्योंकि उसको ही तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो फिर आत्मा उसका ही बच्चा हो गया ना। तो आत्मा कभी भी मरती नहीं है, क्योंकि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, अजर अमर अविनाशी है। इसलिए बाबा कहते बच्चों, देह अभिमान ही तुम्हारे लिए नंबर 1 रावण माया बन बैठा है। देह का अभिमान बहुत है, तो इसीलिए देखो मैं करते रहते हैं। तो जैसे कि जानवर में जो मैं करती है, उसको तो गला काटा जाता है बकरी का। इसीलिए बहुत संभालना है। और ये सब ज्ञान प्राप्त होने के लिए ज़रूर ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके राजयोगा कोर्स करिए। कोई डरो नहीं, कुछ नहीं छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है उसके लिए भ्रम तो फैलता ही है ना। उसके बिना ये कलयुग कैसे रंग लाएगा। इसीलिए बहुत अपना कल्याण करना है। अपने श्वास खत्म होने से पहले तो ज़रूर अपने ब्रह्मा कुमारी आसपास के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में ज़रूर जाइए और अपना स्वयं का, अपने कुल का, अपने समाज का कल्याण करिए। और ये क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हमारे साथ साथ लाखों आत्माओं के ये अनुभव है, कुछ नहीं छोड़ना पड़ता है। जाके एक बार जानिए तो, क्योंकि आखिर में फिर पछताना ना पड़े कि मुझे कितने बार भगवान ने इशारे दिए थे, मैंने कभी इशारा समझा ही नहीं, ऐसे कभी ना लगे। इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर कोर्स करिए। तो देखिए आगे इस ज्ञान मुरली में सदगति का खाना आत्मा को खिलाते टाइम स्वयं भगवान कहते हैं, बच्चे बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, तो वह नशा चढ़ना चाहिए। लेकिन देह अभिमान तो नंबर 1 है, नशा रहती ही नहीं है। बाहर जाते हैं क्लास से, सब भूल जाते हैं। वैसे हमें भक्ति में आदत भी लगी है ना। किसी मंदिर में जाएंगे, कथा सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, भजन भी करेंगे, बहुत अच्छा गायन भी देवी देवताओं का करेंगे। जैसे मंदिर से बाहर आए, घर में आए, सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे ही आदत लगी है ना, आत्मा के ऊपर संस्कार है, उसको निकालने के लिए निरंतर याद का पुरुषार्थ हमें करना पड़े। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, बाबा ने समझाया है, अपने को देही समझो, हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं, अपने को परमात्मा तो कभी नहीं समझना है। बाप कहते हैं, मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ, मुझे घड़ी घड़ी याद करो।
परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते हैं और फिर सच भी नहीं बतलाते हैं। चार्ट तो बाप को लिखना पड़े ना। बाप तुम्हारा सदगुरु टीचर बाप बना है ना, तो बाप को बताना पड़ेगा, बाबा मेरा दिन ऐसे ऐसे गया। तो बाबा फिर दूसरे दिन आपको इशारा देगा, बुद्धि में कुछ टच भी कराएगा। तो बाबा कहते बच्चे हैं लेकिन बाप को कुछ चार्ट भी नहीं देते, उसमें भी झूठ है। सच्चा चार्ट लिखते नहीं। बाबा समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाप के पास जाना है। सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करो, उसका नशा सारा दिन रहेगा। सुबेरे अमृत वेले बाबा तुम्हें बहुत शक्ति भरते हैं, उससे दिन भर आप बहुत अच्छे कर्म करोगे और उसका ही कर्मों का अकाउंट अच्छा खुला तो वो अकाउंट तो हर जन्म में चलेगा। इसलिए जैसे कर्म करोगे वैसे ही प्राप्ति होना है। इसलिए सवेरे उठ के बाबा से शक्ति भरना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले का समय बाबा ने तुम ब्राह्मण बच्चों के लिए रखा है, तो तुम्हें ज़रूर उठना है, क्योंकि 5 बजे के बाद भक्त उठ जाते हैं। सवेरे उठकर बाप को याद करो तो उसका नशा सारा दिन रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है ना कि आज इतना कमाया, यह भी धंधा है, प्यार है, तो उससे कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बताते हैं कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठकर अपने से बात करनी है, अब पाठ पूरा हुआ है, अभी हम गए, फिर 21 जन्म हम राज्य करना है। माना अपने से बात करो कि देखो ये सांसों का शरीर का कोई भरोसा नहीं है, हमें पता है कलयुग है, हमें कुछ भी नहीं जानकारी है कि कब शरीर छूटना है, कब मृत्यु की धाड़ पड़ेगी। पहले तो थोड़ी भी तो मनुष्यों को पता था कि भाई हम 100 साल 80 साल ज़रूर जिएंगे, लेकिन अभी तो सब अनिश्चित हो गया, क्योंकि अभी दुख का समय है। सारा कुछ काला, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, बहुत लोभी, कष्टी, कितने दुख दर्द सबके ऊपर है, क्योंकि कर्म ही ऐसे हो रहे हैं। सबके अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, काम की प्रविष्टता है और मनुष्य अपने को जान भी नहीं पा रहा है कि क्यों मुझे दुख आ रहा है, क्यों मुझे तकलीफ आ रही है, और मेरे श्वासों का भरोसा भी नहीं है मुझे। तो बाबा इसीलिए कहते बच्चे देखो अपने को अभी आत्मा समझना है कि मुझे वापस जाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करो तो उसका नशा पूरा दिन रहेगा। यह भी धंधा है ना, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा से व्यापार तो है ना। सदगुरु किए करत लागे ना वार, गाते थे ना हम भक्ति में, हे भगवान तेरे एक दर्शन के हम पैसे। तो इसीलिए और फिर हम भी गाते भी, हम कल कामी कपटी तेरे चरणों के दास। तो दास है तो दास से फिर दास में है, दासत्व है, तो वो मालिक बनने के लिए, अधिकारी बनने के लिए बाबा का, परमपिता का आदेश भी तो सुनना पड़ेगा। केवल गा के तो कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल गाते रहते हैं हे भगवान हम का चल कपटी कामी तेरे चरणों के दास, और दया करो कृपाला, तो भगवान दया करता ही होगा ना, इसलिए तो हम मांग रहे हैं। तो दया कैसे करता है वो भी तो समझना पड़े। तो इसीलिए कोर्स करना, ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। देखो दुनिया में भी कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है, समझनी है, तो ज़रूर ज्ञान लेना पड़ता है। तो हमें तो सद्गति, सद्बुद्धि, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब चाहिए, तो ज़रूर उसका ज्ञान तो चाहिए ना। क्योंकि हम जो भी करते आए हैं पूजा पाठ, वो तो कितने सालों से करते आए हैं, 1000 साल बीत चुके हैं उसके लिए, तो भी अभी भी हमारे घर में, समाज में इतना दुख क्यों? तो इसका मतलब हम जो कर रहे हैं उसमें और कुछ ऐड करना ज़रूरी है। तो क्या ऐड करेंगे? स्वयं को पहचानो कि मुझे अभी करना क्या है, जो मैं खुद का भी, अपने परिवार का भी, अपने समस्त कुल का भी कल्याण कर सकूं। इसलिए बाबा कहते हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान कहते हैं बच्चे समझो अपना पाठ पूरा हुआ है, हम गए कि गए, फिर 21 जन्म के लिए राज्य करना है। देखो अभी गणपति बप्पा की सब तरफ आराधना हो रही है, तो गणपति को 21 दुर्वा वाहते हैं। तो ये दुर्वा का राज क्या है? 21 दुर्वा माना सब दुख मेरे से दूर रहेंगे, कितने 1000 साल मुझे दुख में नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा संस्कार, ऐसा मेरे पास पुण्य की खाता जमा हो जाएगा। जब मैं कर्मों की गुह्य गति को जान जाऊँगा। तो कर्मों की गुह्य गति आप कैसे जानोगे? सोचो। तो उसके लिए आपको ज़रूर ये ज्ञान तो जानना ही पड़ेगा।
इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं को पहचानने के लिए राजयोग ज़रूर करिए, तो तभी गणपति बप्पा की पूजा करने का सही आपको अर्थ प्राप्त, सामर्थ्य और पुण्य प्राप्त होगा। इसीलिए देखो गणपति को 21 दुर्वाव आते हैं, माना 21 जन्म, माना 2500 साल तक कोई भी दुख कष्ट भगवान की प्रार्थना आपको करनी ही नहीं पड़ती, मांगना ही नहीं पड़ता, इतने भरपूर हम हो जाते। इसका तो अनेक शास्त्रों में, भगवत गीता में भी कितने बार उसका उल्लेख आया है, लेकिन हम समझते नहीं है, समझे तो याद नहीं रखते, याद रखा तो भी उसको संस्कारों में लाना पड़ेगा, तभी तो प्राप्ति होगी ना। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे 21 जन्म तुम्हें राज्य करना है, तो कितना मीठा, कितना प्यारा वंडरफुल बाबा है जो तुम्हें सब कुछ देने आया है। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र ठीक से जानते नहीं। बाप आकर बच्चों को अपने से भी ऊंचा ले जाते हैं और बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कह अपने को अपने से भी नीचे ले गए हैं। कहते भगवान सब में है। अगर भगवान सब में है तो क्यों भाई कोई बुरा काम करेगा, क्यों एक दूसरे को दुख देगा, क्यों एक दूसरे का खून करेगा, बलात्कार करेगा, कितना दुख ढा रहा है एक दूसरे के ऊपर। तो अगर भगवान सब में बैठे हैं तो अभी तक ये दुख की हालत हो जाती कि आप सोचिए। भगवान तो सद्गति दाता है, हम भगवान के पास सब कुछ मांगते हैं तो वो अगर देने वाला है, दाता है, सुख करता है, दुख हरता है, अमरनाथ है, भोलेनाथ है, पापकटेश्वर है, वैद्यनाथ है, वो सुनने वाला भी है। तो अगर इस सब में भगवान बैठा है, कीचड़ में सब में भगवान है, जानवर में भगवान है, तो अभी तक इतना दुख समाज को होता, इतनी दुख असमानता दिखती। एक के घर में इतना सुख है, एक के घर में इतना दुख है, किसी के पास खाने के लिए 56 भोग है आज भी, और किसी को तो अनाज का टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है। ऐसे होता, सब तरफ भगवान होता तो सोचिए, हमारे कर्मों से हम ऐसे बने हैं और हमने भगवान का परिचय, भगवान की ठीक से एड्रेस भूल गए, तो हमने भगवान को सब में सोचा। भगवान सब में होगा तो ऐसे हालत होगी क्या? और भगवान सब में है तो फिर सब तरफ भगवान है, तो क्यों फिर किसी मंदिर में जाके किसी एक देवी के ऊपर आपका श्रद्धा है, क्यों किसी कुलदेवी की पूजा कर रहे हो? तो समझने के लिए राजयोग कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। जो हमें सद्गति सद्बुद्धि चाहिए वो मिलेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे, अब देखो बाप को सर्वव्यापी कहने से बाप को अपने से भी नीचे ले गए तो कितना पाप हो गया। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम बहुत दुखी बन पड़े हो, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ और फिर तुम बच्चे मुझे बाप को सर्वव्यापी कह देते हो। यह भी ड्रामा में खेल है। ये सृष्टि चक्र पे ये एक नाटक चल रहा है, सतयुग से लेके कलयुग तक, तो ये होना ही है। अब बाप तुम्हें डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे जाकर समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवता 100% सतो प्रधान थे, सद्गुणी थे, सॉल्वेंट बुद्धि थे, अभी नहीं है। फर्क देखो कितना है। कहा भारत स्वर्ग था, अभी कैसा नर्क हुआ है। यह ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है। तुम बच्चे भी वहाँ तक नहीं है, बच्चों में भी वो ताकत आनी चाहिए। तो इसीलिए बाबा की श्रीमत का ज्ञान योग धारणा करना पड़े। देह अभिमान बहुत है सब में, देही अभिमानी को तो धारणा होनी चाहिए ना। बाप डायरेक्शन बहुत देते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे ललकार करो, सबको सुख शांति का ज्ञान दो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये तो कोई को भी ठीक से पता नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाप परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। ये नॉलेजफुल पतित पावन है। जन्म मरण में परमपिता नहीं आते हैं, वो शरीर नहीं लेता। हम आत्माएं जन्म मरण में आती है। परमपिता परमात्मा कहते हैं मेरा भी इस धरती पे तुम्हें सद्गति देने के लिए आने का पाठ है। मुझे भी इस ड्रामा में आना पड़ता है, मेरा भी पाठ है। मैं आता हूँ तुम सबको सुखी बनाकर फिर से मैं निर्वाण धाम बैठ जाता हूँ। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ तो नहीं समझते। वानप्रस्थ माना वाणी से परे, हम वाणी नहीं है वहाँ पे, वानप्रस्थ अवस्था है। जैसे वृद्ध होने के बाद शरीर ही साथ नहीं देता है तो बहुत कम बोलना पसंद करते हैं, तो उस तरह से बाबा कहते वानप्रस्थ अवस्था में चले तो जाते हैं बूढ़े होने के बाद। इसलिए कितने आश्रम भी होते हैं ना वानप्रस्थ के लिए। लेकिन वानप्रस्थ अवस्था का अर्थ होता है आत्माभिमानी, आत्मा को समझना।
आत्मा चमचमती बिंदी सितारा, शरीर नहीं है तो कैसे बोलेगी। वैसे ही बाबा कहते हैं मैं भी निराकार, हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम ज्योति स्वरूपम हूँ। तो मैं फिर सदगति देके निर्वाण धाम चला जाता हूँ, जहाँ पे वाणी नहीं है। कहा? ब्रह्मांड में, जहाँ परमपिता परमात्मा सूर्य समान चमचमता सितारा बनता है और हम सब भी उसके साथ फिर ब्रह्मांड में रहते हैं। आत्माएं शरीर छोड़ते कहाँ जाएगी? आत्मा ऊपर ही जाएगी ना। तो इसीलिए बाबा समझाते, बच्चे वानप्रस्थ चले जाते लेकिन अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ माना वाणी से परे का स्थान। वह थोड़ी ही वाणी से परे बैठते हैं। अभी वानप्रस्थ तो सब है, हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली है ना परम धाम में, ब्रह्मांड में, परंतु उस स्थान को भी जानते नहीं। तुम्हारे में कोई कोई की बुद्धि में ये बातें हैं, देह अभिमान बहुत है, बाप को फॉलो नहीं करते, तो माया भी बहुत प्रबल है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को वैसे कोई भी ठीक से नहीं जानते हैं, तो माया चारों तरफ रावण प्रबल है। बाप के संबंध को ही नहीं जानते तो बाप से प्राप्ति कैसे होगी। तुम भी घड़ी घड़ी बाप को जाने हो ले फिर भूल जाते हो। बाप का बनकर बाप को पूरा याद करना चाहिए ना। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे तुम माता पिता कहते हो, तुमने ही तो गाया है ना, तुम माता पिता बंधु सखा, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तो ऐसे माता पिता को कैसे भूलते हो। बाबा कहते अरे माता पिता को याद करना भूल जाते हो, निरंतर याद करने की ही मंजिल है ना। जिस माता पिता से तुम्हें स्वर्ग का वर्षा सुख शांति मिलती है, तुम उनको भूल जाते हो। कितना कमाल हो की बात है, वंडर है ना। जो चीज़ हमें सब कुछ प्राप्त कराती उसको कौन भूल सके। कितना कमाल है, देखो कितना माया के जाल में रावण के चंगुल में फंस गए हो। चलो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा में शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप हो। तो मैं रावण के सेना में थोड़ी जाना है मुझे, मैं तो राम की सेना बनूं, क्योंकि राम की ही जीत हुई थी। तो चलो सबको अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को जानो, इसलिए ज़रूर आज योगा मेडिटेशन कोर्स सीखो। तो बाबा कहते देखो जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा मिलता, सुख शांति मिलती है, तुम्हें सब कुछ मिल जाता, तुम उनको भूल जाते हो। वंडर है ना। कितनी माया और रावण का बुद्धि में प्रभाव हो गया है, देखो संस्कारों में। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, माता पिता तो एक ही है। बाप कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। यह भी बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई समझते हैं जगत अम्बा माता है, परंतु नहीं, वो तो साकार है ना। तुम माता पिता गाते हो निराकार को, ये सब बातें पहले नहीं बतलाते थे। दिन प्रतिदिन यह ज्ञान गुह्य बातें सुनाया जाती है। कोई भी बात न समझ सको तो बोलो बाबा ने अर्जुन हमें सुनाया नहीं है। बाप से पूछेंगे और तुम्हें बताएंगे। दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स तुम्हें मिलती रहेगी। नॉलेज तो बहुत बड़ी है ना, समझाने वाले कोई समझे। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, बाबा को लिखते हैं मैं नहीं चल सकूँगा बाबा, तंग हो गया हूँ। तंग होकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये सदगति की पढ़ाई है। विकारों में जाते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है। यह पढ़ाई बहुत शुद्ध स्वच्छ संपन्न बनाने वाली है। तो तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र बनना पड़ता है, तभी शुद्ध में अट्रैक्ट होगा। भगवान तो परम शुद्ध है, सर्वशक्तिवान है। भगवान तो शुद्धि का सागर है, सच्चा है। तो सच्चाई के साथ मैच होने के लिए बाबा कहते हैं तुम्हें क्या करना है, संपूर्ण पढ़ाई। देखो जैसे दुनिया में भी जब पढ़ाई चलती है तो क्या होता है, बच्चे की शादी करके देते हैं, उसको धंधादौरी में डालते हैं कि वो पढ़ाई कर पाएगा। फिर जैसे पढ़ाई का टाइम चल रहा है तो पूरा कुमारी अवस्था है ना। तो बाबा कहते बच्चों यह सदगति की पढ़ाई है, जिसमें भगवत गीता में भी बताया भगवान उवाच। तो भगवान वाणी भगवान उवाच माना क्या, श्री कृष्ण उवाच तो नहीं कहा है ना, भगवान उवाच माना परमपिता परमात्मा कलयुग के अंतिम क्षण में जब मनुष्य सभी दुखी होते हैं तभी स्वयं आके हमें सदगति का रास्ता बताते हैं। इसलिए भगवान को सदगति दाता भी कहते हैं, सद्बुद्धि दाता भगवान को ही कहते हैं। तो भगवान माना हमारा भाग्य बनाने वाला, हमारे दुखों को भगाने वाला परमपिता परमात्मा शिव। आत्मा का पिता ही तो हमें नहीं सहारा देगा तो कौन देगा भले।
बाप ही बच्चों का भला नहीं करेगा तो कौन करेगा भला? सोचिए थोड़ा। तो बाबा कहते बच्चे ये सद्गति की पढ़ाई है, ब्रह्मचर्य की धारणा है। अगर ऐसे पवित्र नहीं रहेंगे तो बुद्धि में ज्ञान कैसे बैठेगा? क्योंकि सच 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 होना पड़े, आत्माभिमान धारण करना पड़े, तभी तो कनेक्शन होगा ना। जिस तरह से दुनिया की पढ़ाई पढ़ते टाइम भी बच्चों को पढ़ाई के लिए फोकस करने के लिए बड़ी बड़ी कुमारी अवस्था होती है। जब वो पढ़ाई पूरा करता है तभी उसकी शादी की जाती है ना? तो उसका कोई अर्थ होगा। तो दुनिया की पढ़ाई पढ़ने के लिए भी बुद्धि की एकाग्रता आवश्यकता है। तो ये तो सद्गति की पढ़ाई है, ये तो जन्मों जन्मों के सुख शांति की पढ़ाई है। तो सोचो हमें कितना मन बुद्धि से स्वच्छ होना पड़े। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, बाबा माना परमपिता परमात्मा, मीठे बच्चों दूसरे को तुम सिखा नहीं सकोगे जब तक तुम अपने अंदर के काम महाशत्रु को नहीं समझेंगे। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। अगर तुम काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त नहीं करोगे तो ये ज्ञान से सद्गति कैसे प्राप्त करोगे? मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा कहते हैं सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़ भाग जाते हैं क्योंकि उनको भगवान चाहिए, लेकिन गृहस्थ धर्म को छोड़ के थोड़ी ना भगवान प्राप्त होगा। सबके बीच में रह के पुरुषार्थ करके दिखाओ, आत्मा के गुणों को धारण करके दिखाओ। आत्मा कैसी है? आत्मा शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पवित्र है। तो इसी को धारणा गृहस्थी में रखे, सबके बीच में रखे, सभी कर्तव्य कर्म करते हुए तुम्हें ये करके दिखाना है, तभी तो उच्च पद पाएंगे ना। तो बाबा कहते बच्चे सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को भाग गए, वह तो हठयोग सन्यास हो गया ना। लेकिन ये तो राजयोग है, बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। हठयोगी कभी राजयोग नहीं सिखला सके। यह बात पूरा समझाने का ढंग बच्चों में आना चाहिए। उन्हों का तो हठयोग सन्यास है, वह पतितों को पावन बना नहीं सकते। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, पूरा विश्व ही तुम्हें सुखमय बनाना है। इसलिए देखो ब्रह्मा कुमारी संस्था का नॉलेज 140 देशों में चला गया है, क्योंकि सब तरफ भले कितने भी जाति धर्म भाषा पंथ होंगे, लेकिन सभी के शरीर में जो आत्मा है, जो एनर्जी है, वो तो सत्यम शिवम अमर है ना। आत्मा तो है ना। भले हम शरीर से काले गोरे कैसे भी हो, भाषा धर्म सब कुछ अलग अलग है, लेकिन सभी के अंदर चेतना तो वही है ना। सभी को तो शरीर छोड़ना ही पड़ता है ना। तो आत्मा है, तो आत्मा परमात्मा की संतान है, तो परमपिता परमात्मा सबकी सद्गति करेगा। इसलिए यह ज्ञान सब तरफ सभी देशों में चला गया। कोई भाषा पंथ देश कोई नहीं रोक सका, क्योंकि आत्मा का पिता परमात्मा ही तो सबको सद्गति देता है। इसलिए उसको दाता कहते हैं। और हम कहते भी है कभी कभी दाता की देन है, लेकिन सच में दाता परमपिता परमात्मा को जानेंगे नहीं तो दाता की देन से तो वंचित रह जाएंगे ना। इसलिए प्यारे प्राणप्रिय शिव पिता परमपिता परमात्मा माना शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा है बेहद का सन्यास, हद का सन्यास नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। कहते हैं कि मनुष्य 84 लक्ष्य योनि में फिरता है, नहीं। 84 जन्म कैसे पूरे होते हैं वो जानने के लिए ज़रूर राजयोगा करिए। देखो कोई भी ज्ञान लेना ज़रूरी है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। डरेंगे तो सच में हम सच्चाई से दूर रह पाएंगे। फिर अंत में हम भगवान के ऊपर अधिकार भी नहीं दिखा सकेंगे कि ये भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, नहीं पूछ सकेंगे, क्योंकि हमने भगवान के इशारे को नहीं समझा। उसने हमें अनेक बार अनेक मनुष्य आत्मा को निमित्त बना के सजग करने की कोशिश की। इसीलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो कि ज़रूर अपने में से थोड़ा समय निकालिए और 7 दिवसीय राजयोगा कोर्स ज़रूर करिए। बाबा कहते बच्चे देखो तुम्हारी बुद्धि में है हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापस जाते हैं। ये बेहद का संन्यास बुद्धि से किया जाता है। उनका है हठयोग कर्म संन्यास, तुम्हारा है राजयोग कर्मयोग। सब कर्म करते करते मन बुद्धि परमात्मा के पास याद में रखनी है। परमात्मा के ज्ञान के अनुसार अपने संस्कार अपने कर्म करना है। यह है कर्मयोग जो भगवान ने स्वयं सिखाया है। इसलिए देखो भगवत गीता में कितना संदर्भ आता है, कर्मण्यवाधिकारस्तो माँ पर यदा यदाश धर्मश भगवान उवाच, बहुत सारा संदर्भ है। तो भगवान ज़रूर आते हैं ना, तो यही समय है जो भगवान आते हैं। जैसे कि देखो रात्रि है, तो रात्रि में हम कह नहीं सकते ना सूरज नहीं है,
सूरज आने का अपना टाइम है, लेकिन सूरज तो एक तत्व है। वैसे ही परमपिता परमात्मा कलयुग के अंतिम क्षण में जब चारों तरफ भयंकर दुख होता है, अचानक सारी चीज़ें होती है, किसी को कुछ नहीं पता है, इतना विज्ञान साथ है, फिर भी मनुष्य का जान अचानक जाती है। तो ये सब कलयुग की निशानियां हैं। इसीलिए कलयुग के अंतिम अंधेरी रात्रि में ही परमपिता परमात्मा का प्रवेश होता है। इसलिए उसको ही पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहते हैं। वही पतित पावन परमपिता परमात्मा अभी आए हैं, तो ज़रूर राजयोगा करिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे, तुम्हारा है राजयोग, कर्मयोग शिव भी बिंदी है। बाबा कहते क्या सिखाया जाता है राजयोग में? देखिए, तुम्हारा है राजयोग, कर्मयोग जो भगवान ने सिखलाया है। अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि वह तो दुनिया में हठयोग है। हठयोग माना जैसे कि यह चीज़ करनी ही चाहिए, वो चीज़ करनी ही चाहिए तो सुख मिलेगा। हट होता है कोई चीज़ का। व्रत करो, उपवास करो, पहाड़ों पे चढ़ो, वही कपड़े पहन के बैठो, ऐसे ही आसन करो, जंगल में चले जाओ, वह मनुष्य स्त्री के बीच में नहीं रह सकते, ऐसे सब हट किया जाता है। तो बाबा कहते हट करके, हठ योग से सदगति तो नहीं मिली। तो सदगति मिली होती तो अभी तो दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितने हठ योग करके गए हैं। तो कितना दुख है अभी समाज में। एक तरफ साइंस प्रगति भी कर रहा है और एक तरफ मनुष्य अति दुखी कष्टी भी होता जा रहा है। तो समझने का टाइम है। तो बुद्धिमान को इशारा काफ़ी रहता है। इसलिए प्राणेश्वर परमपिता शिव बाबा कहते हैं, अभी तुम अच्छी रीति समझ सकते हो कि वह है हठयोग और यह है राजयोग। शिव को भी कोई समझते नहीं है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे शिव भी बिंदी है। अब बिंदी का निशान तो भ्रुकुटी में ही दिया जाता है। देखो, आप सभी टीका लगाते हो, क्यों? क्योंकि आत्मा का निवास स्थान मस्तक के ऊपर, ब्रेन के पास ही है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि की निशानी भी भ्रुकुटी में दी जाती है और कोई जगह बिंदी नहीं लगाते हैं। भ्रुकुटी में ही तो बिंदी लगाई जाती है। आत्मा भी यहाँ ही निवास करती है, यह किसको पता ही नहीं है। इतनी छोटी बिंदी, 84 जन्मों का अविनाशी पाठ उसके अंदर भरा हुआ है। यह कितनी डीप बातें हैं, समझाने के लिए कोई को समझाने नहीं आएगी। बाबा कहते रियलिटी में समझाना है, रियलिटी में डेप्थ में जाके सबको समझाना है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसा आत्मा का पिता भी कैसा होगा? परमपिता परमात्मा भी बिंदी है, सितारा है, तारा है चमकता हुआ। तो आत्मा का रूप है चमचमता तारा, लाइट। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे परमपिता भी बिंदी है। इसलिए देखो, शिवलिंग निकालते हैं और उसमें 3 रेखाएं बनाते हैं और बीच में ज्योति बिंदी बनाते हैं। तो इसका रहस्य भी आपको राजयोगा में मालूम पड़ जाएगा। हर चीज़ हमें भक्ति भगवान के पास लेके जाने के लिए है, समझने के लिए है। भक्ति कोई हमें अंधश्रद्धा नहीं सिखाती है, भक्ति हमें भगवान के पास लेके जाती है। भक्ति माना भगवान से अभी भी विभक्त है, भगवान को जानने के लिए, भगवान को प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं। भक्ति माना भगवान से विभक्त। अभी तक तुमने भगवान को नहीं पाया है तो भक्ति करते हैं। तो भक्ति का अर्थ को समझना पड़े, तभी तो हमारी सद्गति होगी ना, तभी तो हम सुख शांति शक्ति सफलता के अधिकारी ज़रूर बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा माना पिता को, हमारे क्या कहते हैं, हम पिता को बाबा ही तो कहते हैं ना प्यार से। तो इसीलिए परमपिता बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में आकर बैठेगी ना। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा आकर बोलती है हमने फलानी जगह जन्म लिया है, तो वह आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माते में? आप उनमें अपनी भी आत्मा है ना। बाप कहते हैं बच्चे, मैं भी बिंदी हूँ, मुझे परमपिता परमात्मा, मुझे बिंदी को परमपिता शिव परमात्मा कहते हैं। उनकी महिमा भी भारी है। शिवाय नमः भी कहते हैं, ओम नमः शिवाय भी कहते हैं। ओम माना आत्मा शिव को नमन कर रही है, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। कहते तो शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये महिमा किसने की है? भगवान की, आत्मा ने तो की है ना। तो बाबा कहते शिवाय नमः माना आत्मा शिव को नमन कर रही है, लेकिन शिव को जानना तो पड़े, तभी जीव को सुख शांति मिलेगी ना। हम है जीव, क्योंकि हम आत्मा शरीर में आई है तो जीव मिल गया, प्राण मिल गया, हाँ जीवदान मिल गया है हमें। और शिव माना शिव बाबा, जो जन्म मरण से परे है।
अगर वो भी जन्म मरण में आएगा तो कौन किसकी सदगति कैसे करेगा फिर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा कहती भी है शिवाय नमः। ये किसने महिमा की? आत्मा तो शालिग्राम ने। तो ज़रूर इसलिए देखो शिवलिंग के साथ साथ छोटे छोटे दूसरे छोटे छोटे शिवलिंग बहुत बनाए जाते हैं। भारत में बहुत है ऐसी प्रथा, शिवलिंग की पूजा करते हैं तभी छोटे छोटे शिवलिंग या पत्थर भी रखे जाते हैं। वो आत्मा की निशानी है। जो आत्मा परमपिता परमात्मा से सद्गति सद्बुद्धि का ज्ञान लेगी उसकी वो निशानी भक्ति में शिवलिंग के साथ साथ छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं शिवाय नमः। ये किसने महिमा की? आत्मा शालिग्राम ने। तो ज़रूर वह अलग है ना। दुनिया इस बातों को नहीं जानते, लेकिन तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो ना। उनका एक ही नाम है शिव। सत्यम शिवम सुंदरम। कैसा है वो? सत्य है, सुंदर है। सुंदर माना सदा ही सद्गति और शक्ति का दाता है वो कभी दुर्गति नहीं करता, हमारी सद्गति करता है। दुर्गति करते हैं हमारा ज्ञान, हमारे विकर्म, हमारे पाप कर्म हमें इस पर लेके आते हैं। लेकिन बाबा को जब हम जानते हैं राजयोगा द्वारा, परमपिता को जब जानते हैं तो हमारी सद्गति का मार्ग सच में खुल जाता है, क्योंकि हमें सद्बुद्धि मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो तुम जानते हो उनका एक ही नाम है शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहेंगे, उनको शिव परमात्माय नमः कहेंगे। तो शिव ऊंचा ठहराना, ये बातें तुम समझ सकते हो। ये नॉलेज भी तुमको अभी है ना। तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म है। तुमने भगवान को जान लिया है, सद्गति के मार्ग पे चल रहे हो। तुमने राजयोग किया, रोज मुरली का ज्ञान अमृत अपने आत्मा को खिलाते हो। जैसे पेट को खाना खिलाते हेल्दी वैसे ही आत्मा का खाना मुरली है। तो बाबा कहते तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, इसी से तुम देवताएं बनेंगे, सुख शांति के अधिकारी बनेंगे। यह प्रारब्ध माना भाग्य देने वाला बाप कितना कमाल का है, कितना वंडरफुल है। ऐसे पारलौकिक बाप का कितना रिगार्ड तुम्हें रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उसमें परमपिता में रखना है। ब्रह्मा को तो बाबा ने निमित्त बनाया है, साथी बनाया है अपने लिए। बाप वो कहते हैं बच्चों, और हम देखो थाईलैंड वासी कितने भाग्यशाली है। भारत में जगह जगह पे आपको ब्रह्मा की मूर्तियाँ नहीं मिलेगी। यहाँ पे तो देखो जगह जगह पे ब्रह्मा देवता की मूर्ति बनाई है, और एक ही ब्रह्म देवता ऐसी है जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं, 4 हाथ है उनको, और वृद्धावस्था में दिखाते हैं। तो इसका सबका रहस्य, बाकी कोई देवी देवता वृद्धावस्था में दिखाई है क्या? लेकिन ब्रह्मा हमेशा बूढ़ा दिखाते हैं, और चारों दिशाओं में उसके मुख है, 4 हाथ है। सबका अर्थ आपको राजयोग में पता चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं रखना है, परमपिता में रखना है। ये बाप पढ़ाते हैं। इस ब्रह्मा द्वारा यह शरीर बाबा ने लोन लिया है, ब्रह्मा का शरीर बाबा ने लोन लिया है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है, सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है शिव बाबा। शिव बाबा परमधाम से आते हैं तुम्हारे लिए, देखो कितना बड़ा मेहमान आया है। तो इस मेहमान का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है तो तुम कितना रिगार्ड रखते हो, कितने दिन से दिमाग में चलता है मेहमान आने वाले, क्या तैयारी करूँ, क्या बना दूँ, क्या खिलाऊँ, कैसे उनको मैं मान करूँ। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस पतित दुखी कष्टी दुनिया में मैं मेहमान आया हूँ, मैं शरीर नहीं लेता, इसलिए मेरी हमेशा शिवलिंग में पूजा होती है। मेरी कभी मूर्ति में पूजा होती है क्या? नहीं। तो मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा मेहमान हूँ इस सृष्टि का। तो मेरी बात को कैसे नहीं सुनना है, कैसे मुझे रिगार्ड नहीं देना है, तो कौन सद्गति करेगा। तो बाबा कहते बच्चे सारी सृष्टि में कितनी बड़ी महिमा है। शिव बाबा परमधाम से आते हैं, कितना बड़ा भारत का महिमा है देखो विश्व भर में, क्योंकि भारत में ही ज़्यादा शिवलिंग की पूजा होती है, और विश्व भर में फिर जहाँ जहाँ भारतीय जाते हैं वो अपनी पूजा के स्थान ज़रूर बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सारे सृष्टि में कितने बड़ा मेहमान मैं हूँ, शिव परमपिता परमात्मा। शिव बाबा परमधाम से आते हैं ना, कितना बड़ा भारत का महिमा है, कहाँ से आया हुआ है। उन मिनिस्टर आदि को कितनी इज्जत होती है। यह कितने गुप्त वेश में कितना बड़ा मेहमान पतितों को पावन बनाने तुम्हारे पास आया है, तो तुम्हें बाबा का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माना हम जो शरीर में बैठे हैं, हम आत्मा बच्चों की बाप दादा को माना शिव पिता और ब्रह्मा माँ को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते मुरली इतनी बड़ी होती है, बाबा एक दिन आत्मा को इतना अच्छा अमृत का खाना खिलाते हैं, आत्मा का ये खाना है, तो ये खाना अगर याद नहीं रहा तो भले एक लाइन याद रखो, क्या? धारणा, सवेरे सवेरे उठ, याद में बैठ, अपनी सदगति की कमाई करनी है, अपनी कमाई जमा करनी है, अपने आप से बात करनी है और देही अभिमानी रहना है। माना हमेशा याद रहे कि मैं सत्य आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, कभी न मरने वाली, माना अजर अमर अविनाशी आत्मा के कारण ये शरीर चल रहा है, तो मैं आत्मा हूँ। ये शरीर याद नहीं रहे, आत्मा याद रहे तो क्या होगा? हमारी सद्बुद्धि ज़रूर होगी, हमें जो चाहिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस सब कुछ मिलेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे सवेरे सवेरे उठ, याद में बैठ, कमाई जमा करनी है, अपने आप से बात करनी है, देह अभिमानी रहना है। देह का अभिमान नहीं रखना, देही माना मैं इस आत्मा में, इस शरीर में हूँ और इस शरीर से निकलती ये मुर्दा है। मुर्दा बात करेगा? मुर्दा के पास फीलिंग्स है? कुछ भी नहीं। तो मैं क्या हूँ? देही अभिमानी हूँ। देही अभिमानी रहना है, माना मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, इसलिए ये शरीर चल रहा है। तो मैं आत्मा को याद रखूँ ना। आत्मा को याद रखेंगे तो आत्मा का पिता याद रहेगा, आत्मा को याद रखने से आत्मा के गुण याद रहेंगे, आत्मा की शक्तियाँ याद रहेंगे। शरीर को याद रखेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही याद आएगा। और आत्मा के गुण क्या है? आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप है। इसलिए देखो कोई भी शरीर छोड़ता है, मर जाता है, तो भी क्या कहते भगवान को? हे भगवान उसको शांति देना। कोई ने कहा है हे भगवान उसको अच्छे घर, अच्छी पत्नी, अच्छा देश, अच्छा भाषा, अच्छा शरीर देना, गोरा गोरा? नहीं, सब कहते हैं भगवान आत्मा को शांति देना। इसका ही का मतलब आत्मा का स्वधर्म शांति है, आत्मा की शक्ति ही शांति में है। और देखो कभी भी देखो आप कोई भी कार्य करोगे, पढ़ाई हो, घर में हो, किधर भी हो, ऑफिस में हो, तो शांति में रह के करोगे तो सब कुछ अच्छे से हो पाता है। और साइंटिस्ट देखो कितने कितने साल तक अपने लैब में शांति में बैठ के सोच के रिसर्च करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो शांति कितना बड़ा गुण है, लेकिन शांति आएगी कहाँ से? फिर हम कहते हैं मन तो बेलगाम घोड़ा है, दौड़ता ही रहता है। तो मन को आपने परिचय दिया ही नहीं, मन को शक्ति के सागर के पास लेकर तो नहीं आया आप। परमात्मा का, शक्ति का सागर परमात्मा है, दाता परमात्मा है, तो बाप से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा भला? इसीलिए देही अभिमानी माना आत्मा अभिमानी। आत्मा शांत स्वरूप है, इसलिए शांति की मांग करती है। आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है। इसीलिए ये जिसके अंदर ये गुण है वो मनुष्य में कितना अच्छा लगता है। हमारे मुख से आता है ना, ये तो जैसा देवता है, ये तो जैसा भगवान लगता है, कितना शांत रहता है। तो क्यों? क्योंकि आत्मा के स्वधर्म है। लेकिन ये हम कब याद में रहते हैं, या हमारे संस्कारों में, कर्मों में कब आते हैं? जब हम परमपिता परमात्मा से अपने बुद्धि का योग जोड़ते हैं। हम उसके साथ बुद्धि योग कैसा जोड़ना है, मन को शांत करना सीखते हैं, तभी परमात्मा की शक्ति हमारे मन में, आत्मा में एंटर होना शुरू करती है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी रहना है। दूसरा, राजयोग, कर्मयोग सीखना और सिखलाना है। कभी भी पढ़ाई से तंग नहीं होना है, ये पढ़ाई नहीं छोड़ना है, बाप का रिगार्ड ज़रूर रखना है। वरदान, देखो बाबा के आशीर्वाद माना वरदान मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलते हैं। क्या मिला वरदान भगवान से आज? बाप समान बेहद की व्रति रखने वाले, मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। माना बाबा तो सबके लिए एक जैसा ज्ञान देता है, वो कभी जात धर्म भेद नहीं देखता, वो को सबका सदगति दाता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान बेहद के व्रति रखने वाले, मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। वरदान का विश्लेषण है बेहद की व्रति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की व्रति रखना है, सबका भला हो, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने ध्येय के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याणार्थ नहीं, लेकिन आप सर्व के कल्याण की व्रति हो, आपके अंदर सर्व के कल्याण की व्रति हो, जो अपनी उन्नति में, अपने प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वह स्वकल्याणी हैं। लेकिन जो बेहद की व्रति रख बेहद विश्व सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन, निंदा, स्तुति, मान अपमान, हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा है।
इसलिए देखो भगवद गीता में भी कहा है योग ध्यानम ज्ञानाध्यानम श्रेष्ठतः, तो इसका अर्थ आपको राजयोगा में मिलेगा। और भगवद गीता में बताया है राजयोगाच गुह्य विद्या, राज विद्याच गुह्य विद्या। क्योंकि क्यों राजयोग कहते हैं हम, क्योंकि अनेक योग है, भक्ति योग है, हठ योग है, कितने सारे अलग अलग योग सिखाए जाते हैं। लेकिन राज माना सबका राज समझाने वाला, सभी का ऊपर, जिसको करने से हमें सारी प्राप्ति होने वाली है, उसको कहते हैं राजयोग। राजयुक्त है, सत्य है, सभी योगों का राजा है, और वो परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया जाता है, हाईएस्ट शक्ति ऑलमाइटी के द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। तो आप ज़रूर अपने पास के किसी भी सेंटर में जाके ब्रह्मा कुमारी ज़रूर 7 दिवसीय राजयोग करिए, और फिर अपना सो का कल्याण करने के लिए योग्य मार्गदर्शन परमपिता परमात्मा, हम सभी आत्माओं के पिता के द्वारा ज़रूर मिलता है। इसलिए आज के मुरली का स्लोगन है निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का अनगणित पदम गुना शुक्रिया, धन्यवाद।